आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों में कीजिए। परिपथ का नामांकित रेखा चित्र, दूसरा कार्यविधि। ठीक है, होता क्या है, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है जब हम उसका प्रवर्धक की भांति उपयोग करते हैं तो प्रवर्धक क्या करता है, जो विद्युत धारा है या फिर क्या प्रत्यावर्ती विभवांतर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा जो शक्ति होती है, ठीक है, प्रत्यावर्ती शक्ति होती है, इसके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति प्रयोग करते हैं। मतलब अगर हम लोग क्या देंगे, अगर थोड़ा सा भी विभवांतर देंगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी विभवांतर देंगे तो हमको क्या क्या मिल जाएगा। अगर निवेशी परिपथ में हम लोग थोड़ा सा विभवांतर दे रहे हैं तो हम लोग को क्या होगा, जो निर्गत परिपथ में है इसमें क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में विभवांतर तथा विभवांतर अथवा धारा प्राप्त होगी। ठीक है, धारा अथवा शक्ति प्राप्त होगी, धारा अथवा शक्ति प्राप्त होगी। तो प्रकार से क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति प्रयोग करते हैं। जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति प्रयोग करते हैं तो उसका रेखा चित्र आइए देखते हैं क्या होगा। ये यहाँ पर क्या हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में रेखा चित्र होगा। किसके लिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक की भांति उपयोग हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये क्या है, यहाँ पर ये उत्सर्जक है, ये क्या है, यहाँ पर आधार है, 3 टर्मिनल उत्सर्जक आधार, और ये क्या है, संग्राहक। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पर उत्सर्जक को क्या लिया है, उभयनिष्ठ लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर उत्सर्जक आधार संधि के बीच में यहाँ पर VBE वोल्टेज आरोपित किया है, VEB वोल्टेज आरोपित किया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है, जो संग्राहक आधार संधि है वहां पर हमने क्या आरोपित किया है, VCC वोल्टेज आरोपित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्सर्जक आधार संधि VEB तथा संग्राहक आधार संधि VCC आरोपित किया है। ठीक है, ये क्या है, हमारा लोड प्रतिरोध है। ठीक है, लोड प्रतिरोध के सापेक्ष हमको क्या प्राप्त होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर क्या है, हम लोग का निवेशी प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट वोल्टेज बोल रहे हैं। ये इस प्रकार से हमने ये किसके लिए दिखा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में देखा। ठीक है, अभी तो हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में देख रहे हैं, परंतु ये हम पहले समझ लेते हैं किस प्रकार से होता है। देखो, पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये 3 प्रकार से विधा में होगा। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए एक तो होगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, उभयनिष्ठ आधार विधा होगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, उभयनिष्ठ संग्राहक विधा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन अमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, सीई विधा भी बोलते हैं, कॉमन अमीटर विधा भी बोलते हैं, सीई विधा भी बोलते हैं। हम अभी जो देख रहे हैं वो क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा है। इसके अलावा क्या होता है, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन बेस विधा भी होता है, तथा उभयनिष्ठ संग्राहक विधा अर्थात कॉमन कलेक्टर विधा भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रयोग देखेंगे। इसमें देखेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसका नामांकित रेखा चित्र देखा। यहाँ पर हमें क्या हो गया, यहाँ पर हम निवेशी प्रत्यावर्ती विभवांतर लगा रहे थे। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, हमें निर्गत प्रत्यावर्ती विभवांतर प्राप्त हो रहा है। यह निर्गत प्रत्यावर्ती विभवांतर है तथा यह क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती विभवांतर है। ठीक है, अब होता क्या है, हम लोग जब निवेशी प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाते हैं, ठीक है, जो ये निवेशी प्रत्यावर्ती विभवांतर होता है वह इस प्रकार से होता है, ये प्रत्यावर्ती विभवांतर है। ठीक है, इस कला में होता है। ठीक है, पहले धनात्मक होता है, फिर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका अर्धचक्र धनात्मक तथा अर्धचक्र ऋणात्मक। परंतु जब हमें निर्गत प्राप्त होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, या विपरीत कलांतर में प्राप्त होता है। मतलब 180 अंश के कलांतर में इस प्रकार प्राप्त होगा। जब हम क्या देंगे, धनात्मक देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक कलांतर में प्राप्त होगा, तथा जब हम ऋणात्मक देंगे तो धनात्मक कलांतर में प्राप्त होगा। इस प्रकार से उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में उभयनिष्ठ
उत्सर्जक विधा में हमें क्या मिल रहा है, 180 अंश के कलांतर पर क्या प्राप्त हो रहा है, कलांतर पर निर्गत निर्गत विभवांतर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, निर्गत विभवांतर क्या हो रहा है, 180 अंश के कला में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या देखा, नामांकित रेखा चित्र देखा। अब हम इसकी क्या समझ लेते हैं, कार्यविधि को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कार्यविधि क्या होगी, जो हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि। ठीक है, तो इसकी कार्यविधि क्या हो जाएगी, क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उत्सर्जक आधार आधार में हम लोग क्या करेंगे, विभवांतर लगाएंगे। ठीक है, बैटरी वोल्टेज लगाएंगे, तो बैटरी वोल्टेज यहाँ पर क्या है, वीईबी होगा। ये बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत ही निम्न वोल्टेज का होगा। ठीक है, बैटरी वीबी ये क्या है हमारा यहाँ पर अग्र अभिनत में है, किसमें है, अग्र अभिनत में। ठीक है, अब अग्र अभिनत का मतलब क्या होता है, अग्र अभिनत का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार के आयनों को एक तरफ जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर एन अर्थात क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अर्थात ऋणायन है, तथा हम ऋणात्मक तथा ऋणात्मक को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा। ठीक है, तथा ऋणात्मक तथा धनात्मक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये पी क्या है, धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर बैटरी वोल्टेज जो लगाए हैं उच्च विभव का, ये क्या है, उच्च विभव का है, उच्च विभव का। ठीक है, उच्च विभव का बैटरी वोल्टेज लगाए हैं। ठीक है, तो हम ऋणात्मक तथा धनात्मक को लगाए हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा पश्च अभिनत में। किस में हो जाएगा, पश्च अभिनत में। इस प्रकार से हमने आधार उत्सर्जक विधा में क्या लगाया, आधार उत्सर्जक संधि के पास हम लोग अग्र अभिनत में बैटरी वोल्टेज लगाया, तथा संग्राहक उत्सर्जक संधि के पास हमने क्या लगाया, पश्च अभिनत में बैटरी वोल्टेज लगाया। ठीक है, अब क्या होगा कि जो पश्च अभिनत में हमें निर्गत प्रतिपथ में यहाँ पर जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वह बहुत ही अधिक मात्रा, इसका यहाँ पर जो प्रतिरोध है आरएल वो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक होगा। ये आरएल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, आरएल बहुत अधिक होता है, तो यहाँ निवेशी परिपथ में जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, इनपुट प्रतिरोध है, ठीक है, क्या है, जो हमारा इनपुट प्रतिरोध है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, जो हमारा निर्गत प्रतिरोध है, निर्गत प्रतिरोध अर्थात लोड प्रतिरोध है, वह क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। और हमने क्या लिया है, जो उत्सर्जक आधार संधि है, ठीक है, जो उत्सर्जक आधार संधि है उसको हम लोगों ने क्या लिया है, अग्र अभिनत में लिया है, तथा जो संग्राहक आधार संधि है उसको हम लोगों ने क्या लिया है, उसको हम लोगों ने पश्च अभिनत में लिया है, पश्च अभिनत में लिया है। ठीक है, किस में लिया है, पश्च अभिनत में लिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे हम देखेंगे कि क्या होगा कि जब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रहे थे। ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रहे थे तो क्या हो जा रहा था, जब आधा चक्र हो रहा था, जो पहला आधा चक्र था, ठीक है, पहला आधा चक्र था, उसमें क्या हो रहा था, हम लोगों को निर्गत वोल्टेज जो है वो ऋणायन में प्राप्त हो रहा था। ठीक है, जो पहला आधा चक्र का निवेशी वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पर निर्गत में हम लोग को क्या हो रहा था, ऋणायन में प्राप्त हो रहा था। ये क्या हो गया, निवेशी हो गया, ये क्या हो गया, निर्गत हो गया, निर्गत हो गया। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर निवेशी में जो हम लोग यहाँ पर विभवांतर लगा रहे थे, ठीक है, इस चित्र में यहाँ पर विभवांतर लगा रहे थे, उसके हमारा यहाँ पर क्या हो रही थी, धारा प्रवाहित हो रही थी। तो ये जो धारा थी वहाँ क्या थी, आधार धारा आई भी थी। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो रहा था, आधार धारा आई भी प्रवाहित हो रहा था। यहाँ पर से क्या हो रहा था, यहाँ इस दिशा में यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा था, ये आई हो गया, ये क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर ये जो धारा का दिशा है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पर जो धारा की दिशा है वह क्या हो जाएगी, इस दिशा में होगी, क्योंकि यहाँ पर अग्र अभिनत में यहाँ पर से जो धारा प्रवाहित होगी, अग्र अभिनत में यहाँ पर धनात्मक से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो धनात्मक से जब धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रकार से वह क्या हो गई, उत्सर्जक से होते हुए कहाँ जाएगी, जो बहुत ही कम मात्रा की धारा है वो यहाँ पर कहाँ चली जाएगी, आधार धारा के रूप में चली जाएगी, आधार धारा के में रूप में चली जाएगी। ठीक है, तथा यहाँ पर जो बहुत ही अधिक मात्रा में धारा है वह क्या हो जाएगी, लगभग आई के बराबर जो धारा है वहाँ पर संग्राहक धारा के रूप में चली जाएगी। तो लगभग आई के बराबर धारा है वो संग्राहक धारा के रूप में जैसा चली जाएगी। तथा यहाँ पर धाराओं में हम लोग क्या लेंगे, किरचॉफ के धारा का नियम लेंगे। तो हमारे पास किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, किरचॉफ का धारा नियम
क्या हो जाएगा, जो हमारा उत्सर्जक से धारा प्रवाहित हो रहा था वह क्या था, आधार धारा तथा संग्राहक धारा के योग के बराबर था। ठीक है, आधार धारा तथा संग्राहक धारा के योग के बराबर था, जहाँ पे संग्राहक धारा का मान बहुत ही अधिक था। ठीक है, और आधार धारा का मान क्या था, बहुत ही कम है। ठीक है, आधार धारा का मान क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, अब उसके बाद जो संग्राहक धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर लोड प्रतिरोध के सापेक्ष जो संग्राहक धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर जो संग्राहक धारा में क्या होगा, ये संग्राहक धारा का जो इस प्रतिरोध में जो विभव पतन होगा, ठीक है, विभव पतन क्या होगा, V नॉट। तो विभव पतन जो होगा, विभव पतन होगा संग्राहक धारा में, वो क्या होगा, यहाँ पर ICRL होगा। क्या होगा, ICRL होगा। ठीक है, तो ICRL होगा, ये जो क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि हमारे पास क्या थी, जो संग्राहक धारा थी वो क्या थी, बहुत ही अधिक थी। इसी कारण इसके सापेक्ष जो RL के सापेक्ष RL का मान भी बहुत अधिक था, तो RL तथा IC के सापेक्ष में जो विभव पतन था वो तो बहुत ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, परंतु क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग क्या कर रहे थे, संग्राहक तथा उत्सर्जक के बीच में, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो संग्राहक तथा उत्सर्जक के बीच में हम यहाँ पर का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, ये वोल्टेज हो जाएगा VCE। ठीक है, ये VCE वोल्टेज का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो निर्गत वोल्टेज का मान है, निर्गत वोल्टेज का मान है, अर्थात आधार और संग्रह, यहाँ पर लोड प्रतिरोध के सापेक्ष जो वोल्टेज का मान है वो बहुत अधिक है। ठीक है, इस कारण से क्या हो जाएगा, इस VCE का मान बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तथा इस VCE को हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर जो हम उच्च विभव का वोल्टेज VCC लगा रहे हैं, उसमें से जब हम इस आउटपुट वोल्टेज को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, VCE वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, जो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, VCE बराबर क्या हो जाएगा, VCC ऋण ICRL हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, VCE प्राप्त होता है, जिसका मान क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, इसका मान क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जब हम इस रेखा चित्र में क्या करते हैं, इस रेखा चित्र में हम क्या करते हैं, जब ये इस VBE वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं, तो इस VBE वोल्टेज में परिवर्तन के कारण क्या होता है, पर्याप्त परिवर्तन यहाँ पर IE में भी हो जाता है। ठीक है, तथा IE में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर संग्राहक धारा में परिवर्तन होता है, तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन होने के बाद ये लोड प्रतिरोध के सापेक्ष हमें क्या प्राप्त होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, जो क्या होता है, निवेशी वोल्टेज से विपरीत कालांतर में होता है। ठीक है, निवेशी वोल्टेज से क्या होता है, विपरीत कालांतर में होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या देखा, PNP ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग देखा, तथा उसका रेखाचित्र तथा उसकी कार्यविधि को समझा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।